वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और पिछली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ने से पहले दोस्तों उत्तर भारत की एक और प्रमुख नदी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो दोस्तों यह तिब्बत के पास से ही मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, जो इस प्रकार से यहां से निकलकर यहां से इस प्रकार से होते हुए यहां असम घाटी में प्रवेश करती है और असम घाटी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा और यहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये जाकर के गंगा नदी में ही मिल जाती है। इस नदी को दोस्तों हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है और जब यही नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है तब हम इस नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और यही नदी जब आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब हम इस नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में दोस्तों इस नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। और ये जो गंगा नदी है दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की ये जो संयुक्त जलधारा है, इस संयुक्त जलधारा को दोस्तों हम मेघना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर के यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन दोनों नदियों से रिलेटेड, जैसे सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बनता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जमुना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा को दोस्तों क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं और असम घाटी में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं और यहाँ पर तिब्बत के पास इस नदी को हम क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी केवल लंबाई 950 किलोमीटर है, इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से हमारे पेपर में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी ब्रह्मपुत्र नदी में यहां पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। तो ये भी पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि माजुली जो नदी द्वीप है वो कहां पर स्थित है, तो दोस्तों असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पास यहाँ पर एक स्थान है जिसे हम अमरकंटक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अमरकंटक। अमरकंटक से दोस्तों यहाँ पर 3 दिशाओं में 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी यहाँ पर पश्चिम की तरफ निकलती है इस प्रकार से, जो जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी दोस्तों
नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और उत्तर की तरफ एक नदी निकलती है सोन नदी, इस प्रकार से जो जाकर के गंगा नदी में ही पटना के पास मिल जाती है। ये दोस्तों सोन नदी है। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से होते हुए और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दोस्तों महानदी है। तो यहां से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां से 3 दिशाओं में 3 नदियां निकलती हैं। तो दोस्तों ये कौन सा स्थान है? अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक से 3 दिशाओं में 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, महानदी और क्या? सोन नदी। महानदी से दोस्तों एक बहुत चर्चित क्वेश्चन पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? महानदी पर। और हीराकुंड जो बांध है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, तो महानदी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हीराकुंड बांध। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों की नजदीक से एक और नदी निकलती है इस प्रकार से और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ये दोस्तों नदी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती और नर्मदा नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विपरीत दिशाओं में बहने वाली 2 नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, जो इस प्रकार से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि ये जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो हैं किन 2 नदियों के मध्य हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यहाँ से एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से ऐसे होते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंत में खंभात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में ही गिर जाती है। तो ये नदी दोस्तों माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। तो पेपर में पूछा जाता है कि वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? महानदी। ये देखिए इस प्रकार से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंत में खंभात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में ही मिल जाती है। और माही नदी कहां से निकलती है? यहाँ पर दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में और इसी से ये नदी निकलती है। अब अगली नदी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर महाराष्ट्र के पास नासिक से एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से ऐसे होते हुए और यहाँ पर ऐसे बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। ये दोस्तों ये नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के पास से ही महाबलेश्वर से एक और नदी निकलती है जो महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक होते हुए इस प्रकार से आंध्र प्रदेश होते हुए और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। ये नदी दोस्तों कृष्णा नदी है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा जल विवाद दोस्तों 3 राज्यों के मध्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी काफी चर्चित क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो किन 3 राज्यों के मध्य है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्योंकि इस नदी का जो जल है महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक में भी प्रवेश करता है और कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश के द्वारा यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
यह नदी दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। और यहां पर दोस्तों कर्नाटक से एक और नदी निकलती है जो इस प्रकार से यहां से होते हुए तमिलनाडु होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी दोस्तों कावेरी नदी है। कावेरी नदी से भी दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। यह नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में प्रवेश करती है और इसके बाद तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी। या दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं? कावेरी नदी। तो दोस्तों ये कावेरी नदी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ नदियां और हैं दोस्तों, यहाँ पर झारखंड के पास से छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसे हम दामोदर नदी कहते हैं और यह नदी दोस्तों इस प्रकार से यहां से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह दोस्तों दामोदर नदी है और दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इस दामोदर नदी के कारण बंगाल में अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो बंगाल में अक्सर बाढ़ का जो कारण है यही दामोदर नदी रहती है, इसलिए दामोदर नदी को यहाँ पर बंगाल का शोक कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों नेपाल के पास से एक और नदी निकलती है हिमालय क्षेत्र से जो इस प्रकार से यहाँ से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी दोस्तों कोसी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी, जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से चर्चित है। तो पेपर में यदि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी अगर पूछा जाए तो कोसी नदी। और एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछता है कि बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी। यह नदी भी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, अक्सर बाढ़ बिहार में इसी नदी के कारण आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतर से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।